अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब हम कपल्स की बात करते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ कपल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सियासत में कुछ जोड़ियाँ बहुत मशहूर हुई हैं। फिर जब हम क्रिकेटर्स की जोड़ियों की बात करते हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे कपल्स आए जिन्होंने लाइमलाइट हासिल की। लेकिन जब हम टिकटॉक का जिक्र करते हैं तो बहुत कम ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में इतना ज़्यादा नाम बनाया, इतना ज़बरदस्त कंटेंट बनाया। मुझे लगता है जब टिकटॉक की तारीख लिखी जाएगी ना, तो इस जोड़ी का नाम सरे फहरिस्त होगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं, आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फिजा और मुन्नीर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ रखें आप दोनों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, वैसे जब हम शोबिस की कुछ जोड़ियों का जिक्र करते हैं, मोहम्मद अली ज़ेबा, रैम्बो और साहिबा की जोड़ी, उसका बहुत जिक्र होता है। जगजीत और चित्रा की जोड़ी बहुत पॉपुलर जोड़ी रही है। आप दोनों की जोड़ी भी उनसे कम नहीं है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए भाई साहब, आप भी कोई कमेंट कीजिए। जोड़ी बहुत अच्छी है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह, और हंसी खुशी गुजरे हैं। उम्मीद है आगे भी हंसी खुशी गुजरेंगे। नहीं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आपको ना हंसी लड़ाई डाल लो तुम अंदर। नहीं होती हैं, जब आप रह रहे होते हैं तो तब लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लाइफ अपनी गुजारनी है। अच्छा फिजा, भाई साहब वाकई में आपसे डरते हैं या बस तासुर ऐसा देते हैं टिकटॉक पे कि बहुत बुढ़ी से डरते हैं? ये जवाब ना हमारी पाकिस्तानी खवातीन देंगी कि कितना को मर्द उनसे डरते हैं। कोई भी नहीं यार डरता। डरते हैं यार, डरते हैं। तो पता है वो असल मर्द होते ही वो है जो घर में बीवी के नीचे लगा हो और मर्दानगी जाके बाहर दिखाए। घर औरतों पे क्या मर्दानगी दिखाने का? हाय हाय, वाह वाह वाह, इस बात पे ना मैं दिल खुश हो गया। नीचे लगा हो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं, और ना मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड रन मुरीद टाइप ना हो। नहीं नहीं नहीं, रन मुरीद मैं लाड प्यार वाली बात है। लाड प्यार, लेकिन वो भी है कि आप भी उस, मुझे लगता है, काबिल बने कि जो मर्द हैं वो आपसे लाड प्यार करें, मोहब्बत करें। लेकिन क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आप रन मुरीद हैं? एक टर्म हमारी सोसाइटी में बड़ी यूज होती है, रन मुरीद। अगर वो खुशी मिलती है लोगों को ये समझ के तो कह ले रन मुरीद ठीक है। अगर बीवी को प्यार करना, उसकी बातें मानना रन मुरीदी है तो फिर ठीक है। क्यों वैसे ऐसा समझा जाता है? अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं, उसके हकूक पूरे कर रहे हैं, उसकी बीवी खुश है, बीवी की बात मान रहे हैं। अच्छा, बीवी माने तो अच्छी बीवी है, सुलझी हुई है, बहुत अच्छे घर से है, तरबियत अच्छी होगी। अगर वही काम हस्बैंड करे, रन मुरीद होगा, थले लगाए, बूढ़ी थले लगाए। क्यों भाई, ये क्यों तासुर है? हमारे माशरे में ऐसा तासुर क्यों जाता है? असल में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। अब उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपनी आने वाली नस्लों को चेंज कर सकते हैं। अब हमारी जो औलाद है, हम उनको सिखा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, ताकि वो इस तरह की सोच ना रखें। बहुत अच्छी बात। मुनीब साहब, कभी आपको किसी कपल ने रोक के कहीं कहा है कि, या किसी फैन ने, किसी फॉलोअर ने, कि भाई साहब आपकी वजह से हमारी बुढ़ियाँ भी बहुत सारे चढ़ रही हैं? हाँ, ऐसे बहुत कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। क्या कहते हैं? ज्यादा शिकायत क्या करते हैं मर्द हजरात? वो रिलेट कर रहे होते हैं ना, मतलब वो जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं यार आप ना सेम वही करते हो, हमारे घर में भी ना यही सिचुएशन चल रही होती है। हाँ। तो मैंने कहा वो हर घर में यही हाल होता है, इसलिए तो वो रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं, इसलिए वो आप लोग अपने से रिलेट करते हैं उससे। अच्छा, आप लोगों का इतना अच्छा कंटेंट होता है, देख के एंजॉय करते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोज़ एक नई चीज़ पे वीडियो बनाना, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना। तो इसमें कंटेंट कौन देख रहा होता है? ये मशवरा किसका होता है कि यार आज इस पे वीडियो बनाते हैं, आज ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आज ये कंटेंट होना चाहिए? दोनों का मिक्स ही होता है। कभी कुछ ये सोच लेते हैं, कुछ मैं सोच लेता हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि आम रूटीन में जो कोई इश्यूज चल रहे थे, कभी किसने ऐसे जनरल बात कह दी है, वो अच्छी लगी है तो हम उस पर फिर कंटेंट बना लेते हैं। कुछ होता है कि वो मामा पापा की लाइफ में कोई इनके अगर कोई फनी इंसिडेंट है, उन पे बनाए हुए हमने बहुत ज्यादा कंटेंट, तो ऐसे ही बनते हैं बस। हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए, अगर वो अपनी कोई स्टोरी सुनाता है तो फिर हम अच्छा इस पे भी बन सकते हैं। अच्छा, आज आप लोग हमारे सेट पे आए हैं, ठीक है? इधर तो फुल ऑन ड्रामा आपने देखा होगा, चल रहा होता है ना कुछ हो रहा होता है हैपनिंग। तो क्या कोई कॉन्सेप्ट लिया कि इस सेट पे देख के भी कुछ स्टोरी बन सकती है, कोई कुछ कंटेंट निकाला जा सकता है? हाँ, मैंने तो निकाल लिया। निकाल लिया? हाँ, मैं मुनीब को कहने लगी हूँ ऐसा ड्रेस मुझे भी चाहिए।
ये कंटेंट नहीं निकाला है, तुमने खर्चा निकाला है। नहीं फिजा, आपको मैं डिजाइनर का नंबर दूंगी, मुझे लगता है वो खुशी से आपको ये पीआर में भेज देंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देती हूँ, फिजा एंड मुनीब, आप लोग मेरे घर पे मेहमान आए हैं, ठीक है, आप मेरी सहेली हैं, और आपने ना, मैं आप लोगों के लिए जूस लेने गई हूँ, ट्रॉली लेने गई हूँ, तो आपने अब पीछे से भाई को कन्विंस करना है कि मुझे ऐसा सूट चाहिए। वो एक छोटा सा, आप अगर ये कंटेंट इस पे बनाएं तो कैसे बनाएंगी? मुनीब जी, यार रात को आपने क्या खाना है? रात को जो बनाओगे वही खा लेंगे। नहीं यार, आप बताओ, आप जो कहोगे आज मैं आपको बना के दे दूंगी। क्या चाहिए क्या? आपने उनका ड्रेस देखा था? मैंने उनको भी देखा था। अब बताओ चाहिए ड्रेस? बेटा मैं आपको घर जाके मैं आपको भी देखूंगी। बोल के ड्रेस ना। अच्छा, उसने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? अच्छा वो नहीं मैंने देखा यार। अच्छा मैं उनका ना फेस को देख रहा था, तो देखा उन्होंने मेकअप कितना अच्छा किया हुआ था। मुनीब, यहाँ से हमने घर भी जाना है। देखा इस तरह ये सूट भूल जाएगी। बस इसी तरह से सूट भुलवाते हैं। अच्छा, नोक झोंक भी मुझे लगता है एक रिलेशनशिप की खूबसूरती है। नोक झोंक कितनी होती है और ज्यादा कौन लड़ाई करता है? नोक झोंक तो होती रहती है, वो आप ठीक कह रही हो, वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बोर हो जाती है जिंदगी, खुशी खुशी गुजार रहे हो ना आप, तो ये तो इसको टेंशन आ जाती है, कुछ दिन लड़ाई ना ओढ़ी हो। तो कोई ना कोई बनाती है इशू के। नहीं, फिर मैं कहती हूँ कोई मसला है मुनीब कि आप लड़ नहीं रहे, कोई मसला है। मैं कहती कुछ ये है। कितनी खुशी बात है ना कि मर्द होके लड़ ही नहीं रहा और सब सही जा रहा है। क्यों सही जा रहा है? डर लगता है, दिल डरता है। एक आजकल वो पाकिस्तानी ड्रामाज इस तरह से बना देते हैं कि अच्छा जैसे ही आप वो कुछ देखते हो फिर मैं मुनीब की तरफ देख रही होती तुम तो कोई ख्वाब भी देख लो मेरे से लड़ने लग जाती है। हाँ, मैं ऐसे आप ये क्यों कर रहे हो? वो ख्वाब तुम्हारा है, मैं क्या करूं उसमें? अच्छा, वैसे जिस तरह से हम आप दोनों का कपल कंटेंट में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, क्या रियल लाइफ में भी आप लोग ऐसा ही कपल हैं? क्योंकि हमारे जो आप वीडियोस देखते हैं ना, वो हमारी दिन भर की बातें होती हैं। अच्छा, तो हम उसी तरह से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हमें ऐसी रखे और नजरे बद से बचाए। बिल्कुल, अच्छा, आमीन। मुझे ये बताएं कि शकी कौन है ज्यादा? आप देखती हैं इनका फोन, मुनीब साहब का? अच्छा, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में ना मैं शकी हूँ नहीं। तुम ख्वाब में कोई लड़की देख लो मेरे साथ फिर लड़ने लग जाती है। वो तो औरतों का ना वैसे ही एक वो होता है ना। नहीं थोड़ी शक्ल तो होगा ना। ख्वाब में भी लड़की देख लो लड़ने लग जाती हो। जिम में भी जाती तो वैसे देख रही होती मुझे, वो लड़की आपको क्यों देख रही है? मैंने कहा यार देख बोल रही है, उससे पूछो जाके, मेरे से क्यों पूछ रही हो? नहीं वो ऐसे देख रही है आपको। असल में ना मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं लड़ूं इस बात पे कि कोई लड़की हो और कोई सीन हो और मैं लड़ाई करूं, लेकिन वो मुझे मिलता ही नहीं है यार। ऐसा पता नहीं इतना छुपा के कर रहे हैं। अब ये इतना छुपा के करे नहीं। वैसे ये भी होता है अक्सर कपल्स में कि जी आज से मेरा पासवर्ड आपका हुआ, आज से आपका पासवर्ड मेरा हुआ। ये वो तो फ्री हैंड है। वो तो दोनों फिर तो बाकी कुछ बहुत ही वो तो सब मुनीब का ऐसे कोई वो नहीं है। कभी ऐसे हुआ कि किसी से मोबाइल पे मुस्कुरा रहे हैं और आपने कहा किसका मैसेज है दिखाएं और उन्होंने फौरन फोन छुपा लिया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और 8 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन ऐसे नहीं है वैसे मेरे हस्बैंड। अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। चलिए अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अभी अगर मैं पूछूं कि टिकटॉक पे मिलियन व्यूज लेने का क्या कोई फॉर्मूला है? क्योंकि अब तो ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपनी आवाज में कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं। आप लोग अब इस दौर को देखते हुए क्या टिप्स देंगे? कैसा कंटेंट होना चाहिए? कंट्रोवर्शियल लड़ाई कर लें किसी से, फोन उठाएं, फिजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ना। आज फिर मेरे शो नहीं शो है तो फिर कोई कंट्रोवर्शियल चीज होनी चाहिए। धमकी लगा दो ही ना, मैंने आपको नहीं छोड़ना, आपको मैंने छोड़ना। हाँ यार मेरी बात क्यों देखी जा रही हो यार, अब मुझे देखो। हाँ ये लगाना है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप लोग किसी शादी पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी इवेंट पे गए हो और आपको जिस तरह भी कह रही कि यार वो लड़की देख रही है, कभी फिजा ने जाके लड़ाई कर ली कि यार तुम्हारा मसला क्या है, मतलब क्यों देख रही हो मेरे शौहर को? कभी फिजा ऐसे हुआ? कहती है सच बताना है। असल में ना मैं समटाइम्स मुनीब को खुद दिखा रही होती हूँ वैसी, मतलब ये देखो ये मुझे कहती है, वो देखो वो कैसी लग रही है। अब ये मेरे एक्सप्रेशन चेक कर रही होती है। मैंने तो एक दफा भी देख लिया, मैं कहा यार छोड़ो, मैं क्यों देखूं? हाँ बस ठीक है, तुम्हारे सामने। हाँ तुम्हारे सामने। कुछ है। अच्छा, टिकटॉक से पहले वाली और टिकटॉक के बाद वाली जिंदगी में क्या फर्क देखते हैं? मुझे लगता है जिंदगी आसान हो गई है। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपना सोचूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे बच्चे थे,
घर था, तो उसके लिए रोज़ जॉब के लिए जाना और वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। और जो 1 महीने की मेहनत के बाद मुझे सैलरी मिलती थी, वो तो अब 2-3 मिनट की वीडियो बना के हम चार्ज कर लेते हैं। तो फिर मेरे लिए तो बहुत आसानी है यार। कोई मैनू भी किसी पासे लाओ, किसी टिकटॉक ते मैनू भी दसो किवें मैनू भी यार कोई वही सोचता था उन्होंने पैसे वाली तरफ आना है। हाँ। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज ये भी है कि अल्लाह ताला ने ना हर किसी का रिस्क लिख दिया है कि किसको कहाँ से और कितना कैसे मिले। अच्छा, तो फिजा ये जो व्यूज होते हैं वीडियोस पे, मैंने सुना है टिकटॉक की, उस पे भी क्या पैसे मिलते हैं जितने ज्यादा व्यूज होते हैं? इज दैट ट्रू? वो पाकिस्तान में भी टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है, लेकिन आजकल वो चल रहे हैं, यूके के अकाउंट चल रहे हैं। जिस तरह मैंने एक दफ़ा मोनेटाइज करवाया था अपना मेन अकाउंट, वो जर्मनी से करवाया था, तो उस पे तो इसका मतलब पैसे कम बन रहे थे। अभी तो यूके बेस्ड अकाउंट है मोनेटाइज, और यहाँ यूएस बेस्ड, उन पे तो अच्छा रेवेन्यू बन जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है। सो मंथली अगर मैं कोई लमसम अमाउंट आप दोनों से पूछूं कि कंटेंट क्रिएशन से कितने पैसे आप लोग बना लेते हैं, कोई है आइडिया? एक प्लेटफॉर्म या ऑल प्लेटफॉर्म? ऑल प्लेटफॉर्म्स। अगर हम रेगुलर करें तो मेरे ख्याल 4-5 मिलियन तो इजीली हो जाता है, अगर प्रॉपर काम करें रेगुलर। अच्छा, हम लोग ना इतना वो देखते भी नहीं है मंथली अकाउंट उस तरह से नहीं कर रहे होते, लेकिन 4-5 मिलियन एस्टिमेटेड बता रहा हूँ कि इतना बन सकते हैं। वाह 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 वाह। हमेशा कोल रवे थे मैं दुनिया नु खेडावां परे परे तू जो मेरे, then I keep this world is on my foot, okay? थे मैं दुनिया नु खेडावां परे परे, दिल देखे दुनिया तो कौन डरे, दिल देखे दुनिया तो कौन डरे। मैट्रिक में इंसान अगर अंग्रेजी में ज्यादा बार फेल हो जाए ना, तो फिर जहनी हालत ऐसी होती है। हेलो मैडम एंकर, यू नो मैं जिस कंट्री तो बिलोंग करना वा उथे इंग्लिश सेपरेट नहीं आंदी, शादी च सेपरेट आंदी, यू नो। वैसे आप हैं कौन? माय नेम इज डेविड मिठू फ्रॉम बर्मिंघम। या आपने कहाँ कामों की और बर्मिंघम को इकट्ठा किया हुआ है चाचा जी? हेलो, पहले तो बिचो चाचा जी काट, अये मेरा ब्याह नहीं होया तू चाचा कह के मेरा चूचा काट देता है। एक्चुअली माय फादर इज बिलोंग टू कामोकी। अब्बा जी जो है वो कामोकी से और अम्मी आपकी बर्मिंघम से? नो नो, अब्बा जी कामोकी तो अम्मी जी साजो की तो दोवां ने लव मैरिज की था। Okay. ते उन्होंने सियासी पनाह जड़ी बर्मिंघम यूके तो ले जा। नहीं तो आप कैसे फिर गोरे हो गए हैं? देखो फिर उन्होंने मुल्क च रहन लई शर्मो शर्मी मैनू गोरा होना ही पिया। दरअसल इस कपल ਨੂੰ मैं बहुत फॉलो करना। अच्छा। इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग ਨੂੰ मैं बहुत लाइक करना। अरे वाह। इन्हां दी मोहब्बत ਨੂੰ मैं बहुत अंडरस्टैंड करना। वाह वाह। दरअसल मैं चाहना कि मुनीब और भाभी फिजा ये दोवें मेरी शादी करान डेविड मिठू जी। अगर ये मुनीब अपने लिए अच्छा रिश्ता लभ सकता है तो मेरे लबन च मैं भी इहदा भरा वां, कोई मजाक नहीं। अगर आपको अच्छा रिश्ता चाहिए था ना तो 50 साल पहले आना था। बाजी दरअसल उठूंगा सिस्टम ये हो जाए, पानी ये हो जाए, बंदे दे वाल इंज ही हो जाए। रिश्ते करवा देती है, अजय डुल्ले अंग्रेज का कुछ नहीं बिगड़िया। मैं चाहना मैं मेरा रिश्ता करा दे। नहीं मैं पूछ लेती हूँ, आप मैं Thank you, रिक्वेस्ट thank you. कर लेती हूँ। फिजा कोई है रिश्ते आपके पास? वो मुनीब भाई तो कह रहे हैं आप करवा हाँ, देती कोई हैं। तो होगी जिसको जवाब दे दिया और डॉक्टर्स ने उनको तो मुनीब भाई नहीं। मैं रिश्ता लेन आया तुम कुछ तो जवाब ही होया थे आए वापस तुसी। मेरी गल सुनो, तू ते एडा बब्बर शेर है, तू ते इन्ना थले लग गया कि तेरी खरोड़ी बन गई। मैंने अपने मुंह ते बट हाउस इन्हें जाके वेख लो जाके लिखाया थला हाउस। इन्हें बाजी दे थले लग गया। लेकिन मेरे लिए रिश्ता लभो प्लीज। लेकिन ये तो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, आप ये मैरिज ब्यूरो के पास जाएं, इनके बस का है। इसीलिए थे मैं ना को आया कि टिकटॉकर ने नहीं टिकटॉक पे कोई रिश्ता देख लेते हैं इनका टिकटॉक पे। डॉली कैसी लगती है आपको? मैं आपको बताता हूँ, डोल भी अच्छा लगता, डोल भी अच्छा लगता, डोल भी अच्छी लगती। एक्चुअली आजकल मैं देख रहा कि टिकटॉकरां दे रिश्ते जेड़े ने वो बड़े मजबूत और पावरफुल ने। देखो नजर लगाने आ गए। शादी लॉन्ग लाइफ चल रही है। हाँ। इसलिए मैं चाहना आजकल नहीं चल रही है। मुनीब भाई ने गल करांगा, इन्हें बरकत नहीं फैन देनी। मैं सुने हैं मुनीब भाई टिकटॉकर ते कुड़ियां भी बड़ियां सोहणियां ने। अलीना अमर बारे तेरा की ख्याल है? कोई वाकफियत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ? वो जो तो करदी है ना गुदगुदाहट सरसराहट का सरसराहट मैनू बड़ी चंगी लगदी है। हाँ कई बॉडी, बैक क्यों नहीं कीता सी? हाँ उसकी बॉडी में सेंसेशंस होती है ना। और आपकी भी होंगी। हाँ मेरी भी होंगी इस बात के बाद। गल वो करनी है जरा इथों आराम ना इज्जत ना खाटो। नहीं इत्थों टुर जागा, आइए भी उत्थे जाके इज्जत ना रवा वो मसला है। ए डोंगे ते पतीलियां दे निशान तेरे मत्थे ते मेरे भरावा बाजी माशाल्लाह वेखदे ही इंज ने कि तेरी जान निकल जाती। प्लीज मेरा रिश्ता कराओ यार,
प्लीज करो यार, अलीना आमिर से बात करते हैं। टिकटॉक करना मेरा किसी ने रिश्ता खराब आप अलीना आमिर से शादी करना चाहते हैं? और ना हो जाए मेरे केड़ी छपा की निकली है नहीं, आपको शर्म आ रही है ये बात करते हुए? इतनी खूबसूरत, वो एक टैलेंटेड लड़की है, ते मेरा केड़ा आपके तो बेड़े गर्क हुए में। उसको पता होता ना कि उन पे इस तरह की नजर है, उन्हें सोच नहीं आना सी। मेरी बैट बंदा अपनी पसंद भी नहीं दस सकता। एक्चुअली मैं चाहना वा कि मैं पाकिस्तान च रिश्ता करने की वजह की ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੋਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇਸ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਢੋਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ है, इसलिए मैं चाहना मैं शादी पाकिस्तान विच करा। वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप उसी मुआशरे में जाके शादी करें जहाँ से आप आए ਮੈਨੂੰ हैं। नहीं ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪਸੰਦ। ਮੁਨੀਬ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੂਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪਰ तो ये अल्लाह करे इनको कोई इन जैसी ही मिल जाए। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। अस्मा अब्बास साहिबा, रियल लाइफ में आप बहुत हंसमुख हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं और सूट भी करते हैं आप पे, ये क्या ट्विस्ट है? देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि कुछ कैरेक्टर, क्योंकि हमारे ड्रामे तो जैसे बन रहे हैं आपको पता ही है जी, और पॉजिटिव कैरेक्टर में कुछ होता नहीं करने को, मार्जिन कम होता है, कुछ भी नहीं होता अनलेस कि उसमें कोई बहुत सेंसिटिविटी ना हो। जैसे कि रांझा रांझा गर्दी में एक पॉजिटिव माँ थी, लेकिन वो माँ का दुख एक ऐसा था कि उसका बच्चा ऐसा था, तो वो उसमें मार्जिन बहुत था। वरना नेगेटिव कैरेक्टर जो उसमें बहुत यूं यूं करने का मौका मिलता। अच्छा, आप जो जालिम सास के अगर कैरेक्टर करके घर आती हैं तो बहू के साथ कैसा रवैया होता है? क्या ये थोड़ा फील हो रहा होता है कि अब तो मैंने कुछ नॉर्मल बात भी की तो इसको वो वाली वाइब ना जाए? नहीं, मेरी बहुएं जो हैं, वो जो अभी छोटी वाली है वो तो बहुत डरती थी जब उसको, अब मैं पूछती हूँ कि तो कहती कि जब मुझे पता चला कि अहमद के बारे में कि वो आपका बेटा, तो मैं तो बस फिर मैंने कहा तो मेरी तो गई, छुट्टी हो गई। और मुझे मेरी दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसके बाद अभी वो मेरे साथ होती तो कई बातें मैं उसको जब समझाती हूँ तो वो कहती है माँ आप मेरी सास हैं, आप भूल गई हैं। मतलब मैं इतनी उसको फ्रेंडली और पॉजिटिविटी से बात करती हूँ कि देखो शौहर को ये करना है, यूँ नहीं करना, मुँह करना है ज़्यादा फोन, माँ आपकी मैं बहू हूँ, आप मेरी सास हैं, प्लीज देख ले। तो वो तो एक और बात है, और कैरेक्टर करने में मजा आता है। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो होता है ना, कोई ख्वाहिश रह जाए कि यार ये कैरेक्टर अब मैं कर लूँ तो बस? नहीं, अभी तो बहुत कुछ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नेगेटिव कैरेक्टर करना या पॉजिटिव कर लेना या सीधे सीधे रोल करना तो कोई खास कुछ बात व्हाट इज द कैरेक्टर यू वांट टू डू? देखिए, जैसे कि मैं हम लिखने पढ़ने का भी शौक है और मेरा बहुत सारा वक्त रूही बानो के साथ गुजरा है जी। 10 साल तकरीबन मैंने उनके साथ गुजारे। जब मैं काम नहीं करती थी, कुछ तो करना था ना जी, तो जब मैं सैलून पे थी तो मुझे पता लगा कि मेरे सैलून के चौथा घर रूही बानो का घर है। अच्छा। तो मैं चली गई और फिर उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है और पता था। फिर मैंने एक टेलीफिल्म भी लिखी और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ उस तरह का कैरेक्टर करूं जैसा, क्योंकि मैं जितना मैंने उनको पढ़ा, जितना मैंने उनको सीखा, देखा कि वो क्या थी और क्या उनके अंदर था, कैसे वॉक करती थी, कैसे वो एकदम से पलट के कुछ हो जाती थी, क्या चीज़ थी वो, क्या कैरेक्टर था वो एक बड़ा अजीबो गरीब, बहुत ही मज़ेदार और मुश्किल और अजीब कैरेक्टर था। वो मेरा दिल करता है कि काश कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं करूं, तो उन्हीं का कैरेक्टर परफॉर्म, ऐसा कैरेक्टर कि कोई ऐसी एक्ट्रेस इतने अरूज पे जाके फिर उसके साथ, और फिर उसके बैकग्राउंड में जो था जिस वजह से वो ये हुई, क्योंकि मुझे सारा इल्म है हर बात का जी। उनके बेटे की डेथ का जो भी कुछ था, तो वो सारी चीज़ें, उनकी पर्सनल लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें का मुझे पता है और मैंने लिखी हुई है, एक टेलीफिल्म भी लिखी हुई है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि कभी वो कोई करे हिम्मत, क्योंकि वो ज़रा आपको पता है आजकल तो बस शोर शराबा हो और गुंडा, इस तरह की चीज़, सेंसिटिव चीज़ को कोई कम ही हाथ डालता है, तो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। ओके, मुश्किल तरीन, बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं बुशरा अंसारी साहिबा की और फिर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी सबा हमीद साहिबा के साथ, सबा हमीद साहिबा के भी जो वालिद थे हमीद अख्तर साहब, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव इंसान थे,
दोनों की दोस्ती कैसे थी और सहेलियां ऐसा है कैसी कि- थी दोनों? नहीं, वो अब्बा और अंकल की दोस्ती थी ना। अच्छा। तो फिर अम्मी ने उनकी शादी कराई थी। जो आंटी अच्छा। सादिया थी वो अम्मी की फ्रेंड्स में से थी। मेरी पुप्पो और ये लोग सब फ्रेंड्स थे। ओके। तो सादिया आंटी जो सबा जी की अम्मी है ना, जी। वो अम्मी थी, वो मेरी पुप्पो और जी। उनकी फ्रेंड्स की फ्रेंड्स थी। ओके। तो फिर इस तरह से शादी अम्मी ने और करवाई थी। अच्छा। तो फिर वो जाहिर है फिर तो आना जाना, फिर एक जैसी एज भी थी। जी। और बुशरा बाजी और सबा जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स थी, सेम एज हैं। फिर उनकी बेटी एक बुशरा है, तो वो बुशरा और मैं सेम एज। फिर बीच में एक अच्छा। हुमा है, वो मेरे भाई की एज की। फिर लाला सबसे छोटी है। तो वो फिर फैमिली फ्रेंडशिप फैमिली फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, तो बचपन में वो जेलसी फैक्टर होता था? नहीं, लड़ाइयाँ होती थी या नो नहीं? नो, ये जेलसियाँ जुलसियाँ हमारे घरों में आज तक भी नहीं होती। वो लोग जो हमारे पुराने दोस्त हैं, सबा हैं या जो भी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमें तो ये बातें लफ्ज़ आते ही नहीं है जेलसियों वाले कि ये कौन सा लफ्ज़ होता है। अब मैं सुनती हूँ तो हैरान होती हूँ कि अच्छा भाई, कोई जेलस भी होता है किसी से, कोई किसी की पता नहीं टांग भी काटता है, कोई किसी की ये कोई भी निकल होता है। बात नहीं। तो हम तो हैरान ही होते रहते हैं। और मुझे क्या, बाजी बुशरा को भी हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई खिलाफ नहीं है। पता और नहीं ये क्यों। बात सच है? नहीं, पता नहीं, लोग कहते हैं ना फलां ने आपके बारे में यूं कहा होगा। हम कहते नहीं, हमारे बारे में क्यों कोई कहेगा, हमने तो कभी किसी को ऐसा नहीं किया। तो क्योंकि हमने नहीं किसी को कहा तो कोई हमारे बारे में क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? जब कहते हैं हाय आपको नजर लग गई होगी, लोग अब सोच रहे होंगे कि ये, मैं कि नहीं, क्यों, हमें क्यों कहेंगे लोग? हमें क्यों कहेंगे? हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस, और वो पर्सनालिटी में नज़र आता है। वो आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप नाराज़ हों और आपके हस्बैंड ने फरमाइश कर दी हो कि आज कुछ गुनगुना दो, और या वो नाराज़ हों और आपने उन्हें कुछ गुनगुना कर सुनाया और वो मान गए हो? ऐसा कभी होता है? नहीं, नाराज तो खैर हम कोई नहीं होते। ऐसी हमारी नाराज़गी नहीं होती है। नाराज़ नहीं हो सकते हम। जवानियों में भी नाराज़ नहीं हुए, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नाराज़गी का कोई सीन। अच्छा, उनका मिजाज बहुत प्यारा है। अच्छा। अगर मैं किसी बात से हो भी जाऊं ना तो वो फौरन ठीक हो जाते हैं। और जहाँ तक म्यूजिक का शौक है, उनको चांदनी रातें बहुत पसंद। अच्छा। तो वो फिर मुझे जब भी हम दोस्तों की महफिल में होती हूँ तो वो वही कहते हैं चांदनी रातें सुना दें। तो फिर मैं उनके लिए वो गा लेती हूँ। अरे वाह। लेकिन ऐसी कोई फरमाइश वो करते नहीं, खास गाने गुने का उनको इतना पता अच्छा, नहीं। पता नहीं है और शौक नहीं है? थोड़ा बहुत। अस्मा अब्बास साहिबा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ऑब्जर्वेशन आपकी आई एम श्योर बहुत अच्छी है। मैं लिपसिंग करूंगी, एक्ट नहीं करूंगी। कुछ फिल्म्स के या ड्रामास के नाम लिपसिंग करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। आप हेडफोन्स लगाएंगी और हेडफोन्स में म्यूजिक चल रहा होगा। आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। मेहंदी वाले हाथ। मेहंदी वाले हाथ। यार क्या बात है, जबरदस्त। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम है। अरे जिंदगी गुलजार। जिंदगी गुलजार। अरे यार जबरदस्त। रांझा कर दी। रांझा ये तो बांसुरी है। रांझा कर दिया। हुजूर तुमको सितारों में ले चले आओ। भाई साहब, कौन सा चिंची खला में डाल बैठे हैं आप? हेलो, चंद ते लोग इंज जान डे ने जिवें बुढ़ी लड़ के अपने मां प्यो दे जांदी है, तुसीं हजे तक चिंची ते लगे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। समझदार कुड़ी लगी है मैनू तो। अच्छा, तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मेहरबान कदरदान जवान, मैं कोई फुੱਲੇ रेवड़ियां बेचण वाला नहीं। पैरों ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं, जिंदगी अगर आपने जंगलों में कट दी है तो फिर आप हिकमत कहाँ करते रहे हैं? बांदरों का इलाज करते रहे हैं? बहुत समझदारी वाली तो गल कीती है कुड़िए। दरअसल मेरा पड़दादा दादा ते मेरा प्यो एक नुस्खे ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
मैं कामयाब हो गया, मैं ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके दादा परदादा ने बंदे ढीठ होने का नुस्खा तैयार किया है? ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਢੀਠ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह से शी इज ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। नहीं, आप ये तजर्बा इधर ना करें, आप कहीं और जाएं। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं सी वाले बाल काले। जी, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਆਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ हाँ, ਨੇ। वो 18 साल दी उम्र वो तो इन्होंने वाल हो गए। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 10 रुपए दे के कहती ये लो कोई चीज ले आओ। अच्छा। वो को कहना 10 रुपए का क्या आता है? कहती लो हमारे जमाने में 10 रुपए होते थे, हम घी चीनी ये वो सब कुछ लेकर आते थे। बच्चा को कहता अब ना ये हरकत करना, अब कैमरे लगे ही। मैडम अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। नहीं, मेरी बात सुने, आप मैडम से रिक्वेस्ट करें, पूछें ये क्या होता है, मैं बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों मैंने हाँ। जाना आपके साथ? आपने मेरा ये नुस्खा जो है वो कामयाब करवाना है। आपको मैं 30 साल पीछे ले जाऊंगा। मुझे नहीं होना 30 साल पीछे। नहीं नहीं उम्र नहीं, मैं तुम वैसे कहना पीछे चले जाओ 30 साल। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, शाउट आउट आप कह रहे हैं दिलवाने की, ये तो नहीं मैंने पता है, मैं इन्होंने पीछे लेके जाना। शाउट आउट की होता पीछे क्या ले, मतलब मेरी बात उम्र सुनिए, पीछे। ऑलरेडी यंग, आप किसी और पे जाके नुस्खा ट्राई करें। मैं किथे करा हुण मैनूं नजर ही ये आ रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾੜੀ ਐਸੀ ਪਾਈ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਓ ਵਾਲ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਫਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਰਖਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਟੀਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ख़वातीन आज़ाद अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। आगा माजिद साहब जी। वैसे एक हमने देखा है ट्रेंड चला आ रहा है थिएटर आर्टिस्ट की, अगर हम बात करें मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आर्टिस्ट खुशहाल हो जाता है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। तो आपके कभी कदम डगमगाए, कभी सोचा कि दूसरी शादी कर लूं? देखिए ये कभी भी ज़िंदगी में ना ऐसा हुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह होगा। मैं अपनी बेगम से प्यार नहीं करता, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वाह, उसको प्यार नहीं करता। नहीं करते, प्यार में कमी आ जाती, इज्जत में कमी नहीं आती। वाह 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 वाह। तो मैं उसकी बेशुमार इज्जत करता हूँ क्योंकि उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं 200 रुपया पर डे लेता था। उस 200 रुपये में उसने मेरा साथ दिया। और आज अगर अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों से नवाजा है तो आज लाखों का भी उसी को मज़ा लेना चाहिए, उसे किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। वाह। अच्छा जी, हमारा वैसे तो सेगमेंट होता है एक और, लेकिन हमने चूंकि आप आए हैं अच्छा जी। तो हम चाह रहे हैं कि हम आपको एक सिचुएशन दें। सिचुएशन ये है कि आप एक मोहल्ले से पॉश एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है जी। आप एक दादी हैं जो कि मोहल्ला तो पहले सर पे उठा के रखती थी, हर वक्त शोर, बच्चों को डांटना, सब्जी वाले से बहस करना। अब आप जब पॉश एरिया में आए हैं, यहाँ पर तो आपको पता है कि लोग शोर पसंद नहीं करते, हर कोई अपने अपने घर में रहता है। आपने अब बहुत शोर मचाया हुआ है। मैं अब आपके पास आई हूँ कि आप बहुत शोर करती हैं, आपने उसी स्टाइल में जिस तरह आप शोर करती हैं, बहस करती हैं, सब्जी वाले से, माली से, सबसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। मैं अब बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में आई हूँ, जो कि मैं हूँ भी। मैं अब आपसे प्यार से बात करूंगी कि आप इतना शोर क्यों करती हैं। मैं पढ़ती हूँ, आपकी आवाज़ से मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो आपने अब मेरे से लड़ाई करनी है या जो आप बेहतर समझें। टिंग टोंग टिंग टोंग। कौन है? ग्रैनी, मैं आई हूँ आपके, ये साथ में रहती हूँ, आपकी नेबर हूँ। लेबर साढ़े घर का लिए लग गई। मैं आपकी नेबर हूँ, मैं आपकी पड़ोसन हूँ आंटी। हाँ, आप बाहर तो आए ना, मैं कैसे आपको बताऊं? मैं बाहर नहीं आती, मैं शर्म हया लिया औरत। ओहो, देखिए मेरी बात सुने आप। नहीं जाना, अपना काम कर जाके।
नहीं, मेरी बात सुने। हाँ, की है? आप इतना शोर करती हैं, मैं तब सो रही होती हूँ, सुबह सुबह आप लड़ाई कर रही होती हैं माली से, और आपने मेरे ड्राइवर को क्या बोला है? क्या बोला उन्होंने? आपने बोला है कि जाओ मेरे लिए सब्जी लेके आओ। भाई वो मेरा ड्राइवर है, मैं उसको तनख्वाह देती हूँ, ये क्या एटीट्यूड है? और तो तेनू ड्राइवर तेरा, तो मैं सियानी बनी औरत नहीं, मेरा कोई हक नहीं बनता। इतने गुस्से से क्यों बोल रही हैं? मैं तेरे आराम ना कादली बोला, मैं शिकायत तेरी। I would just request you to stay quiet. या तू समझदी मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी? हाँ जी। मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी, यही समझदी ना तू। सियाणी ਵੱਡੀ तेरे जेन चाहिए ना, पर मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी। Of course. मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी। मैंने पता है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आती। अच्छा अब मैं बस जा रही हूँ। I would just request you to stay quiet all the time. हाँ? And do not mess with my driver. कितने बजे? मेरे ड्राइवर से पंगा नहीं लेना आपने। Do you get that? ਕਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ? मेरा ड्राइवर। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ। मेरी बात सुने। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ नचो। ये जो रोज आप कहती है ना चीनी दे दो, गुड़ दे दो, शहद दे दो, चीनी की तो समझ आती है, इतनी महंगाई है, गुड़ कौन दे आपको, शहद कौन दे आपको? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੱਤੂ ਮੰਗਣ ਉਦੋਂ। तो ठीक है, कभी कभी आप भी कुछ दे दिया करें। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ पड़ोसियों ਪੁਰਾਣੇ के भी- ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। इस वक्त भी जो शॉल आपने की हुई है ना, ये मैंने आपको परसों भिजवाई है। ਹੈ हाँ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚ ਬੋ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? थैंक यू आंटी, आपसे पंगा लेना फजूल है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। गुड वन। ਕਰ ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਰ ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਘਰ ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਘਰ ਆਗਾ ਸੋਹਣਿਆ। Excuse me, may I please know who are you? मैं स्टूडेंट हूँ। ਪਸਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। अपने पापा पर गया हूँ ना, वो पक्के मुंह के थे। ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। किसी को ना बताइए आप स्टूडेंट है, वरना लोगों का तालीम से भी जो है ना एतबार उठ जाएगा। मोहतरमा आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आपकी डिग्री क्या है, किस चीज में आप मास्टर्स कर रहे हैं? फिलासफर। मैं आगा माजिद साहब पर थाइसिस कर रहा हूँ। अच्छा पता कि ये थाइसिस मैनू भी आया, मैं ना तेरे ते कर दूंगा। मेरी बात सुनिए। जी, जी। ये थाइसिस नहीं होता, ये थीसिस होता है। थीसिस ही कह रहा था मैं, आपको थाइसिस लग रहा है। और कौन ये सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास में। वही बताया मैंने आपको कि एमए का स्टूडेंट हूँ मैं। एमए का कोई भी स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश का आप मेरे फिक्रा पूछे मैं बताता हूँ। एक मिनट, आप कह रहे हैं मैं फिलोसफर पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी होता है, और वैसे भी आपने कहा कि मैं आगा माजिद साहब पे थीसिस लिखना चाहता थीसिस हूँ। हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, 5 टाइम मैं रोटी खाना, 9 टाइम मैं चाय पीना। भाई आप ना करें थीसिस, क्यों? क्योंकि ये तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और आपको अभी तक थीसिस एंड थाइसिस का ही नहीं पता, आप रहने दें। मैं शुरू का स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ 5 टाइम रोटी खा को मैं जो ਤੁਸੀਂ 5 टाइम 5 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਜੀ। ਖਾ ਕੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਜੀ। ਪੀ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ। ਥੈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਘੁਮਾ ਦੇ। बात सुने, मुझे कुछ टोकन दे, फिर मैं आप पर थीसिस लिखूं। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੋਕਨ ਦਿਆਂ ਯਾਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਏ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੀਸਿਸ, ਐਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। वो तो मैंने पहले पता है, लेकिन देने पैने ने। नहीं भाई मैं नहीं। चले फिर मैं आ जाऊंगा। आपके पास कोई खुले पैसे है? अच्छा एन जी हासे की गल पा दी। सब्जी लैके भी अगला कहता बीबी पहला भी 700 है। फिर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आगा माजिद साहब, पड़ोसी मुल्क में भी आपने 4 फिल्म्स की, कैसा था वो एक्सपीरियंस, और अभी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके कोई और? जी इंशाल्लाह आगे करूंगा। मैं अभी
पाकिस्तान की भी 2 फिल्में मेरी अभी कुछ देर पहले रिलीज़ हुई है, अभी नो लव नो टेंशन, इस वक्त वो यूट्यूब पे भी आ गई, बड़ी खूबसूरत फिल्म है जी। उसमें मेरा रोल आप देखेंगे तो इंशाल्लाह, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहता, बड़ा खूबसूरत मैंने उसमें कॉमेडी नहीं की, बड़ा रुलाने वाला रोल है वो किया। बहुत शुक्रिया आगा माजिद साहब, आपका आप बहुत आए, शुक्रिया thank जी, you। सोनो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि हमेशा हमें मोहब्बत देते हैं, हमें इस काबिल समझते हैं कि हम यहाँ आके अपने प्यारों के चेहरों पे रौनकें बखेर सकें। जी, तो थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। और स्पेशल शुक्रिया इस बात का कि लास्ट टाइम जब आप आए थे आई केप्ट आस्किंग यू कौन सा परफ्यूम है, इस बार मैंने खुद ही जज कर लिया और मैंने बता दिया और आपने मान भी लिया कि यही परफ्यूम आपने लगाया। ये। थैंक यू सो मच, खुश रहें, Thank इसी you। तरह मुस्कुराते रहें, हमें हंसाते रहें। थैंक यू सो मच। ऑडियंस में बैठे लोगों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।